दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने देश की जनता को दिया बड़ा संदेश। कहा, असत्य, अन्याय और अत्याचार की हार तय है। दरअसल कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी ने दशहरे के मौके पर देश के लोगों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि असत्य, अन्याय और अत्याचार की हार तय है। लड़ाई लंबी चल सकती है लेकिन युद्ध का अंत सत्य और न्याय के पक्ष में ही होगा। उन्होंने कहा कि विजयदशमी ने हमें यही सर्वोत्तम रास्ता दिखाया है। तो वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी लोगों को विजयदशमी की बधाई दी। राहुल गांधी ने कहा कि अच्छाई की बुराई पर जीत के महापर्व विजयदशमी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। उन्होंने कहा कि इस बार असत्य और अहंकार का नाश होगा, सत्य और मानवता की विजय होगी। आपको बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी विजयदशमी के मौके पर पूरे देश को बधाई दी। उन्होंने कहा कि असत्य पर सत्य, बुराई पर अच्छाई एवं अन्याय पर न्याय की विजय के प्रतीक विजयदशमी के पावन पर्व पर समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। इस महापर्व पर अहंकार और बुराइयों का अंत कर हमें सामाजिक सद्भाव, सौहार्द एवं भाईचारे को बढ़ावा देने का संकल्प लेना चाहिए। आपको बता दें कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इन दोनों राजस्थान, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी प्रत्याशियों के लिए जमकर प्रचार कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि पांचों ही राज्यों में कांग्रेस पार्टी की ही सरकार बनेगी। और बड़ी खबर, दशहरा कार्यक्रम में शामिल हुए पीएम मोदी, विपक्ष पर बोला जमकर हमला। बोले, रावण के साथ दहन हो जो जातिवाद और क्षेत्रवाद के नाम पर मां भारती को बांटने का प्रयास करते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला। दिल्ली के द्वारका में दशहरा कार्यक्रम में शामिल हुए पीएम मोदी ने विपक्षी दलों की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये लोग समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत को पहले से ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। यह ध्यान रखना है कि रावण का यह दहन सिर्फ पुतले का ही दहन नहीं है, बल्कि यह दहन हर उस विकृति का हो जिसके कारण समाज का आपसी सौहार्द बिगड़ता है। यह दहन हो जो जातिवाद और क्षेत्रवाद के नाम पर मां भारती को बांटने का प्रयास करते हैं। यह दहन हो उस विचार का जिसमें विकास की जगह स्वार्थ निहित है। तो उन्होंने यह बयान ऐसे समय में दिया है जब कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दल जातिगत जनगणना की मांग करते हुए कह रहे हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतना उसका हक। इस पर प्रधानमंत्री मोदी पलटवार करते हुए पहले ही ये कह चुके हैं कि वे समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दशहरे कार्यक्रम में हिस्सा लिया और विपक्ष पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष समाज को बांटने की कोशिश कर रहा है। और बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से 10 बड़े संकल्प लेने की अपील। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने देश की जनता से अपनी जिंदगी में 10 संकल्प लेने की अपील की है। पहला संकल्प यह है कि आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए हमें पानी को बचाना है। दूसरा संकल्प है कि डिजिटल लेन देन के लिए लोगों को प्रेरित करना है। तीसरा संकल्प है कि गांव और शहर में स्वच्छता में सबसे आगे जाना है। चौथा है वोकल फॉर लोकल को फॉलो करना है। पांचवा है कि हम क्वालिटी का ही काम करेंगे। छठवां है पहले अपना पूरा देश देखेंगे, यात्रा करेंगे, फिर समय मिला तब विदेश जाने के लिए सोचेंगे। सातवां है प्राकृतिक खेती के लिए किसानों को जागरूक करेंगे। आठवां है सुपर फूड मिलेट्स अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करेंगे। और नौवां है योग, स्पोर्ट्स और फिटनेस को प्राथमिकता देंगे। और 10वां और आखिरी संकल्प लेने को कहा है कि कम से कम एक गरीब परिवार के साथ मिलकर उसकी शक्ति को बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से इन 10 संकल्पों को लेने के लिए आग्रह किया है। अगली बड़ी खबर, विजयदशमी के अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले, झूठ फैलाने वालों का जनता करेगी वध। दरअसल राजस्थान के दूसरे बड़े शहर जोधपुर की सरदारपुरा विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी की पहली लिस्ट में प्रत्याशी के तौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम की घोषणा की गई है। इसी के साथ ही अब सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र में चुनावी माहौल तैयार होने लगा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रत्याशी के तौर पर अब जनता के बीच में पहुंच रहे हैं और अपने लिए वोट मांग रहे हैं। आपको बता दें कि विजयदशमी के दिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरदारपुरा विधानसभा में जनसंपर्क करने पहुंचे। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने विजयदशमी की देश और प्रदेशवासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से भगवान श्री राम ने झूठ और अहंकार रूपी रावण का वध किया, उसी तरीके से देश में भी झूठ फैलाने वालों का जनता वध करेगी। अशोक गहलोत ने कहा कि मैं अपने क्षेत्रवासियों का आभार प्रकट करता हूं क्योंकि ऐसा माहौल बनाया हुआ है और मुझे आशीर्वाद दिया है। अब प्रदेश में कांग्रेस पार्टी
जीत के लिए आगे बढ़ रही है। अशोक गहलोत ने कहा कि हमारी सरकार ने योजनाओं पर काम किया है जिससे आम जन के जीवन को राहत मिल रही है और इसीलिए हमारी सरकार फिर से रिपीट होगी। अगली बड़ी खबर, भारी विरोध के बीच कांग्रेस पार्टी कुछ सीटों पर बदल सकती है प्रत्याशी, बीजेपी भी कर रही विचार। दरअसल विधानसभा चुनाव 2023 में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने जैसे ही उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया वैसे ही बागियों ने भी मोर्चा खोल दिया। ऐसे में मध्य प्रदेश के कुछ जिलों की सीटों पर कांग्रेस पार्टी भारी विरोध के चलते पुनर्विचार कर रही है। इनमें ज्यादातर सीटें मालवांचल की हैं। कांग्रेस में चल रही हलचल को लेकर बीजेपी भी टिकट बदलने का इशारा कर रही है। विधानसभा चुनाव 2023 के लिए 30 अक्टूबर तक नामांकन भरने की आखिरी तारीख है। इसके पहले मध्य प्रदेश की राजनीति में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। कुछ सीटों को छोड़ दिया जाए तो कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवार लगभग हर सीट पर आमने सामने आ चुके हैं। कांग्रेस के कुछ टिकटों को लेकर जोरदार विरोध चल रहा है। कांग्रेस के प्रवक्ता के मिश्रा ने भी इस बात के संकेत दिए हैं कि कुछ सीटों पर बदलाव हो सकता है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ मध्य प्रदेश प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला के स्तर पर ही निर्णय होगा। बीजेपी के प्रवक्ता नरेंद्र सिंह सजूला ने भी यह दावा किया है कि कांग्रेस में गुटबाजी और विरोध के चलते कुछ सीटों पर बदलाव किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बदलाव से कुछ नहीं होगा, सरकार तो बीजेपी की ही बनेगी। आपको बता दें कि कांग्रेस अमला सीट से भी अपना प्रत्याशी बदल सकती है। डिप्टी कलेक्टर पद से इस्तीफा देने के बाद निशा बांगरे की यहां से दावेदारी मानी जा रही है। निशा बांगरे का इस्तीफा अब सरकार ने मंजूर कर लिया है। हालांकि कांग्रेस इस सीट पर प्रत्याशी को उतार चुकी है। वर्तमान स्थिति में यह सीट भी बदली जा सकती है। इसके अलावा जावरा, बड़नगर, सुजालपुर, कोलारा सीट पर प्रत्याशी बदले जाने की अधिक संभावना है। अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश चुनाव में जेडीयू ने भी उतार दिया अपने 5 उम्मीदवार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी के इस फैसले से इंडिया गठबंधन में पड़ेगी दरार। दरअसल मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड ने भी चुनाव लड़ने का फैसला किया है। जेडीयू ने इस संबंध में अपने उम्मीदवारों की पहली सूची भी जारी कर दी। जनता दल यूनाइटेड के महासचिव और बिहार विधान परिषद के सदस्य आफाक अहमद खान की तरफ से मंगलवार को जारी की गई सूची के अनुसार मध्य प्रदेश में जनता दल यूनाइटेड पिछोरा, राजनगर, विजय राघवगढ़, थांदला और पेटलावद विधानसभा सीट पर अपने उम्मीदवारों को उतारेगी। वहीं इस घोषणा के बाद इंडिया गठबंधन की एकजुटता पर अब सवाल उठने लगे हैं। जेडीयू की इस घोषणा के बाद इंडिया गठबंधन को लेकर अब चर्चा तेज हो गई है। वहीं इंडिया गठबंधन में उठ रही नाराजगी को लेकर चिराग पासवान ने कहा कि लोकसभा के चुनाव आते आते इंडिया गठबंधन पूरे तरीके से बिखर जाएगा। अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश और राजस्थान में टिकट को लेकर बीजेपी और कांग्रेस पार्टी में मचा बवाल। कमलनाथ के आवास के बाहर किया गया हनुमान चालीसा का पाठ। दरअसल मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनाव की जोर शोर से चल रही तैयारियों के बीच कांग्रेस और बीजेपी के वर्करों का विरोध प्रदर्शन पिछले कई दिनों से जारी है। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता और नेताओं के समर्थक अपने नेता को टिकट नहीं देने पर भारी नाराजगी जता रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ के आवास के बाहर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कई सीटों पर उम्मीदवारों को बदलने को लेकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। हुजूर सीट से इन्होंने उम्मीदवार बदलने की मांग की है। पार्टी ने यहां से नरेश ज्ञान चंदानी को मैदान में उतारा है। न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ता विष्णु विश्वकर्मा ने कहा कि टिकट सर्वे के आधार पर नहीं दिया गया है। तो वहीं राजस्थान में बीजेपी की दूसरी लिस्ट आने के बाद समर्थकों और टिकट की दावेदारी कर रहे लोगों ने राजसमंद, उदयपुर, कोटा और श्री गंगानगर सहित कई जगहों पर विरोध किया है। राजसमंद की कुंभलगढ़ सीट से बीजेपी उम्मीदवार सुरेंद्र सिंह राठौड़ के खिलाफ विरोध करते हुए कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वे निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगे। तो वहीं मध्य प्रदेश में सत्ताधारी दल बीजेपी और कांग्रेस दोनों के वर्करों ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रुस्तम सिंह ने मुरैना से टिकट नहीं मिलने के बाद बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है और वे बसपा में शामिल हो गए हैं। बसपा ने उनके बेटे को यहां से चुनावी मैदान में उतार दिया है। आपको बता दें कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों में बगावत छिड़ी है। अब कांग्रेस और बीजेपी बगावत के बाद ये मान रहे हैं कि उन्हें कुछ उम्मीदवारों को बदलना होगा, यानी कि कांग्रेस और बीजेपी कुछ सीटों पर अपने उम्मीदवारों को बदलने के लिए तैयारी कर रहे हैं।
अगली बड़ी खबर, अब अग्निवीरों को भी मिल सकती है पेंशन, तेज हुई मांग, अग्निपथ योजना में बदलाव कर सकती है सरकार। दरअसल ड्यूटी के दौरान शहादत देने वाले अग्निवीरों के परिजनों के लिए हालांकि रक्षा मंत्रालय की सहायता करीब करीब नियमित जवानों जैसी ही है, लेकिन पारिवारिक पेंशन जैसी कोई स्थायी सुविधा नहीं होने से सरकार पर लगातार दबाव बढ़ रहा है। सेना में और बाहर से इस प्रकार की कई आवाजें आ रही हैं कि देश के लिए शहीद होने वाले जवानों के परिजनों को पेंशन एवं अन्य सुविधाएं दी जानी चाहिए। तीनों सेनाओं में पिछले साल अग्निपथ योजना शुरू की गई थी, जिसके तहत जवानों की 4 साल के लिए भर्ती का प्रावधान किया गया है। योजना के तहत अब अग्निवीरों की तैनाती सेनाओं में अग्रिम मोर्चे पर होने लगी है। वे नियमित सैनिकों की भांति कार्य भी कर रहे हैं। एक दिन पहले ही एक अग्निवीर की ड्यूटी के दौरान सियाचिन में शहादत हुई है। हालांकि इससे पहले भी एक अग्निवीर की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन वो ड्यूटी के दौरान नहीं हुई थी। दूसरी घटना में सेना ने अग्निवीर की देश के लिए हुई शहादत को सलाम किया है तथा वो सभी लाभ उसे देने का ऐलान किया है जो नियमित सैनिकों को मिलते हैं। नियमित सैनिकों को पारिवारिक पेंशन का लाभ भी मिलता है। पूर्व सैन्य अफसरों की ओर से शहादत के मामले में अग्निवीरों के परिजनों को पारिवारिक पेंशन देने की मांग उठाई जा रही है। नियमित सैनिकों के आश्रितों को सेना भर्ती में भी प्राथमिकता दी जाती है। इस प्रकार का प्रावधान अग्निवीरों के मामले में नहीं किया गया है। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार अग्निपथ योजना को लेकर सरकार के पास अनेक सुझाव आए हैं। इनमें से कुछ को स्वीकार कर योजनाओं को सुधारने को लेकर भी रक्षा मंत्रालय गंभीर है। अब ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही अग्निपथ योजना में सुधार किया जाएगा और अग्निवीरों को पेंशन मिलने लगेगी। अगली बड़ी खबर, टी राजा सिंह को टिकट देने पर जमकर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, बोले नफरत फैलाने वालों का बीजेपी में होता है प्रमोशन, नुपुर शर्मा को भी जल्द मिलेगा आशीर्वाद। दरअसल एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना के विधायक टी राजा सिंह का निलंबन रद्द किए जाने को लेकर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा में नफरत फैलाने वाला भाषण तुरंत प्रमोशन पाने का सबसे आसान तरीका है। मालूम हो कि टी राजा सिंह के खिलाफ पार्टी ने पैगंबर मोहम्मद को लेकर अपमानजनक टिप्पणी करने के कारण पिछले साल कार्रवाई की थी। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने अपने प्रिय प्रिंज एलिमेंट को पुरस्कार दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा यकीन है कि नुपुर शर्मा को भी प्रधानमंत्री से आशीर्वाद मिलेगा। उन्होंने कहा कि मोदी जी की बीजेपी में नफरत फैलाने वाले भाषण पदोन्नति पाने का सबसे आसान तरीका बन गया है। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी से आगे निकली प्रियंका गांधी, राजस्थान में प्रियंका गांधी की हो रही भारी डिमांड। दरअसल राजस्थान के चुनावी रण में प्रियंका गांधी एक बार फिर दौरे पर आ रही हैं। प्रियंका गांधी आज झुंझुनू में पूर्व केंद्रीय मंत्री शीशराम ओला की प्रतिमा का अनावरण कर सभा को संबोधित करेंगी। इससे पहले प्रियंका गांधी ने 10 सितंबर को टोंक जिले के निवाई में और 20 अक्टूबर को दौसा जिले के सिकराय में जनसभाओं को संबोधित किया था। प्रियंका गांधी की डिमांड के पीछे सियासी जानकार अलग अलग वजह बता रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि प्रियंका गांधी में इंदिरा गांधी जैसी झलक दिखाई देती है। प्रियंका गांधी अपनी सभा में उन मुद्दों पर अपनी बातों में शामिल करती हैं जो आम जन जीवन से जुड़े हुए हैं, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि कांग्रेस हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक जैसा प्रयोग राजस्थान में दोहराना चाहती है। इसीलिए राहुल गांधी से आगे प्रियंका गांधी का चेहरा रखा जा रहा है। कांग्रेस पदाधिकारियों की माने तो पार्टी के सभी नेता प्रियंका गांधी की सभाएं अपने अपने क्षेत्र में कराना चाहते हैं। एक बार सभी सीटों के टिकट फाइनल हो जाने के बाद पार्टी स्तर पर इसके लिए विशेष कार्यक्रम बनाया जाएगा। प्रदेश की हर सीट से उनके लिए भारी डिमांड आ रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी हर सीट के लिए चुनाव प्रचार करेंगी। और ये बड़ी खबर, मिर्ची बाबा के सहारे मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव लगाने जा रहे बड़ा तड़का। दरअसल मध्य प्रदेश में चुनावी समर के बीच मिर्ची बाबा ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात कर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा दी है। अखिलेश यादव ने मिर्ची बाबा से मुलाकात की फोटो ट्विटर पर भी शेयर की है। अखिलेश यादव से मिर्ची बाबा की इस मुलाकात के बाद मध्य प्रदेश की राजनीति में कई तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने मिर्ची बाबा चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। समाजवादी पार्टी मिर्ची बाबा को बुधनी विधानसभा सीट से टिकट दे सकती है। इसकी वजह यह है कि जेल से बरी होने के बाद मिर्ची बाबा लगातार शिवराज सरकार पर हमलावर हैं। साथ ही वो सरकार पर साजिश के तहत फंसाने के आरोप लगा रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि अखिलेश यादव मिर्ची बाबा को शिवराज सिंह चौहान के सामने कड़े मुकाबले में उतारने वाले हैं।
अगली बड़ी खबर, भाजपा ने चुनाव आयोग से कर डाली बड़ी मांग, कहा छत्तीसगढ़ के डीजीपी को तुरंत हटाया जाए, साथ में कर डाली एक और डिमांड। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ इकाई ने चुनाव आयोग से राज्य में हुई कुछ घटनाओं को टारगेट किलिंग करार देते हुए राज्य के पुलिस महानिदेशक को हटाने की मांग की है। इसके अलावा भाजपा ने राजनांदगांव के पुलिस महानिरीक्षक और मोहला मानपुर के पुलिस अधीक्षक का ट्रांसफर करने की मांग की है। छत्तीसगढ़ की भाजपा इकाई ने सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। भाजपा नेताओं ने कहा कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही मतदाताओं को डराने के उद्देश्य से राजनीतिक टारगेट किलिंग की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। इसीलिए सरकार से चुनाव आयोग से छत्तीसगढ़ के डीजीपी को तुरंत हटाने की मांग की गई है। अगली बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में हुआ 175 करोड़ रुपए का चावल घोटाला, चुनाव से पहले ईडी ने कर दिया सनसनीखेज खुलासा। दरअसल ईडी ने चुनावी राज्य छत्तीसगढ़ में एक और घोटाले का आरोप लगाया है। इस सिलसिले में उसने दावा किया है कि छत्तीसगढ़ मार्कफेड के पूर्व प्रबंध निदेशक और एक स्थानीय चावल मिल मालिक एसोसिएशन के एक पदाधिकारी ने ऊंचे पदों पर बैठे लोगों के फायदे के लिए 175 करोड़ रुपए की रिश्वत जुटाई है। पिछले कुछ महीनों में ईडी ने कोयला लेवी, शराब शुल्क और एक अवैध ऑनलाइन जुआ ऐप से जुड़े घोटाले का पर्दाफाश करने का दावा किया है। राज्य में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। ईडी ने दावा किया है कि इन सभी प्रकरणों में स्थानीय नेताओं और नौकरशाहों की मिलीभगत से करोड़ों रुपए की रिश्वत राशि जुटाई गई है। उसने अब तक उपरोक्त मामलों में भारतीय प्रशासनिक सेवा के कई अधिकारियों, एक पुलिस अधिकारी और कुछ अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि इस खुलासे से अब राज्य की सियासत में भूकंप आ गया है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।